बिजली विभाग की लाचार व्यवस्था बन सकती है कभी भी किसी की भी जान की दुश्मन। क्षेत्रीय लोगों व पूर्व में रहे पार्षद के द्वारा की गई 11,000 की कमजोर लाइन की तमाम शिकायतें, मगर अभी तक नहीं ली शासन ने कोई बड़ा एक्शन। क्या इंतजार कर रहे हैं किसी अनहोनी का? जी हां, पूरा मामला फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी के बेस्ट ग्लास नई आबादी फातिमा मस्जिद के समीप थाना लाइन पार का है, जहां रात करीब 2 बजे 11,000 की लाइन टूट गई, जिसके टूटने पर एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के साथ शहर में लोग और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने अपने आसपास के घरों में जब देखा तो 11,000 की लाइन के तार उनकी छतों पर उनके नजर आए और पूरी लाइट कट गई। इसके बाद डर के साए में क्षेत्रीय लोगों ने रात गुजारी। सुबह होते ही बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचित करना चालू कर दिया। फिर जाकर बिजली विभाग के लाइनमैन कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि अब यह लाइन जुड़ी न जाए, इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, जिसको लेकर के शिकायत की गई। ऊर्जा मंत्री सदर विधायक मनीष असीजा, जिलाधिकारी सहित बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत आज से 3 साल पहले बराबर की गई थी, जिसको लेकर आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने बाद इन 11,000 की लाइन के तारों को लेकर कोई समाधान निकाला जाएगा, मगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती नजर आती हैं। ऐसी ही घटना आज रात देखने को मिली। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जाने नुकसान तो नहीं, मगर माली नुकसान जरूर है। उसके आगे 2 घर पे हैं सबके। बेटा इसमें झंझना भी आती है। नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी। हो जाए नाराज, हमें नाराजगी से क्या, हमें क्या लेना नाराजगी। वो कागज दिखाते हुए अब ऐसा मुजाहिद भाई का इंटरव्यू ले लो। लाइनमैन जिलाधिकारी रिपोर्ट आई है वहाँ से। जिलाधिकारी ये ज़्यादा काम का, ये वहाँ की विभाग की रिपोर्ट है। अच्छा, लेटर पे लिख के दिया है। ये ऊर्जा मंत्री को जाके हेलो, हाँ बताओ, लेकर आऊँ नाश्ता। क्या हुआ ऑफिसर यहाँ पे? रात में 2:50 पे तकरीबन बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है। 11,000 की लाइट इधर जा रही है। इससे पहले भी 3 बार इसमें हो चुका है। इस विभाग को बताया भी गया है, लेकिन अब तक कोई इसका समाधान नहीं किया गया है और बहुत नुकसान हुआ है। स्टेबलाइजर वगैरह, लाइट वगैरह सब घर की चली गई है। अच्छा, किस जगह का मामला है? कहाँ पर तार टूटी? ये लेबर कॉलोनी दतौजी पड़ता है। हाँ, ये लाइट जो है 11,000 वोल्टेज की है। फीडर कौन सा है? लेबर कॉलोनी का फीडर है ये। अच्छा, यहाँ पे तार टूटने से कोई जान माल की हानि वगैरह? नहीं, जान की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन माल की हानि हर बार होती है और इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। बड़ी अनहोनी होने से बेहतर है कि इसका समाधान किया जाए। इससे पहले भी कहा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। पहले कहाँ शिकायत करी थी? पहले बिजली विभाग को शिकायत की गई थी, तो उच्च अधिकारी भी आए थे और हमें आश्वासन दिया था कि आइंदा जो है हम इसको हटा देंगे, यहाँ से हम दूसरी तरफ से सप्लाई कर देंगे, लेकिन उस पर कोई काम अभी तक हुआ नहीं। आज फिर शिकायत की गई? आज फिर शिकायत कर दी गई है। अब देखो, अब शायद आए अभी, उसके बाद बात होगी, क्या कहते हैं फिर देखा जाएगा। अभी तार भी नहीं जुड़े यहाँ पे? नहीं, अभी तार जोड़ा नहीं गया। रात के बजे से टूटे हुए तार? 2:47 पे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आवाज़ बहुत तेज़ धमाका हुआ था और उसके बाद सारी लाइटें कट गई थी। तो अभी तार ये कहाँ पड़े हुए हैं? ये तार टूटे। नाम है आपका? मेरा मुजाहिद अली नाम है। क्या हुआ मुजाहिद अली? कौन सी जगह है ये बेस्ट क्लास लेबर कॉलोनी और नई आबादी फातिमा मस्जिद, थाना अल्ताफ कॉलोनी, थाना लाइन पर।
क्या हुआ यहाँ पर जो है मेरे यहाँ पहले भी क्या नाम है हमारे 8-10 घर हैं तो और कई बार इसकी जो है 11,000 का तार टूट जाता है और गिर जाता है तो कई बार हादसा हो गया। मेरा एक बार हाथ फट गया था। SDO साहब आए थे, जेई साहब आए थे और चौहान साहब को भी हमने कई बार कंप्लेंट दी थी और विधायक जी को भी हमने कई बार प्रयास किया विधायक जी से कि कोई हादसा हो जाएगा। बच्चा मरते मरते बचा था, मेरा हाथ फट गया था और अभी 4 दिन पहले फिर ये हादसा हुआ। 4 दिन पहले हम 10-12 घरों की लाइट चली गई और क्या नाम है इन्वर्टर था हमारा फूक गया और अंडरग्राउंड लाइट थी जो सब क्या नाम है फूक गई और उसके बाद जो है पंखे कूलर सब क्या नाम है सब ख़राब हो गए, सब फूक गए और फिर आए दिन तार टूटता रहता है। और हम इतनी बार प्रयास कर चुके हैं मनीषा जी विधायक जी से और क्षेत्रीय क्या नाम है जो हमारे जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हम प्रयास कर चुके हैं। चौहान साहब वगैरह से भी बहुत बार हम प्रयास कर चुके हैं, दरख्वास्त दिए हैं, हमने एप्लीकेशन दिए हैं, कई लोग इकट्ठे होकर गए हैं लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं हो रहा। किसी ने हमारी जान चली जाएगी 10-20 लोगों की जब कोई कार्रवाई हुई तो क्या मतलब क्या हुआ है? अभी ये 4 दिन पहले तार 11,000 का हमारे छत पर गिर गया था, उससे हमारे 8-10 घरों की लाइटों में पूरा फॉल्ट हो गया। हमारी POP तक गिर गई, बाहर के कमरे की इन्वर्टर कूलर किसी के TV और ये सारी चीज़ें सब ख़राब हुई हैं। और उसके बाद जो अभी 4 दिन बाद फिर ये हादसा हो गया। ये रात को ऐसा फॉल्ट हुआ, जाने बची हैं, लोग ऊपर छत पे सो रहे थे और वो भागे हैं छोटे छोटे बच्चे। अब किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा, हमारी कोई प्रयास नहीं कर रहा है। हम तो विधायक जी से निवेदन करते हैं कि ये हमारी जो है जल्द से जल्द ये कार्रवाई करके ये तार हटवाई जाए। अभी ये फिर टूटा है जी। कोई शिकायत की? तार शिकायत की थी, जो तार टूटने वाले आए थे उनसे भी कहा था और शिकायत जो है हम बहुत टाइम से शिकायतें कर रहे हैं विधायक जी से। हमारा निवेदन है और जिला अध्यक्ष जी से भी निवेदन है और जो है हमारे जो भी बिजली अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन है कि ये हटाएं। उससे पहले भी जेई साहब हमें 6 महीने का आश्वासन दे गई थी, आज से 2.5-3 साल पहले जब टूट गया था, हमारे हाथ वगैरह फट गया था तो SDO साहब आए थे और बड़े अधिकारी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये ख़त्म हो जाएगा। लाइट 2-3 महीने में 5-6 महीने का टाइम दिया था, आज 3 साल के बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ और फिर आज ये तार टूट गया है। और इससे कोई तार टूटा है, इससे कोई नुकसान हुआ क्या था? नुकसान सर क्या नाम है हमारे यहाँ की लाइट वगैरह सब चली गई इसी की वजह से। जैसे ये तार टूटता है तो हमारे ये इन्वर्टर पंखे और कूलर सब गर्मी के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को अगर बच्चों की जान बची है बाल जान बची है। नाम है आपका? सबीर खान। सबीर खान जी, कौन सी जगह है ये? दतौजी कहलाती, थाना लाइन पास। क्या हुआ यहाँ पे? रात को करीब 2-2:30 बजे के बाद एकदम से कुछ आवाज़ सी हुई तो मैंने जाके इधर देखा तो ऊपर 11,000 का तार टूटा पड़ा हुआ था। बराबर में लेंटर की लविया भी थी और जो है ऊपर से सबकी सब जो है तार टूटे पड़े हुए। मेरा नाम सादिक अली। जी, कौन सी जगह, कौन सा थाना? ऐसा है, ये लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 48 अल्ताफ़ कॉलोनी नई आबादी में है, थाना लाइन पर। क्या हुआ है, क्या टाइम तक ये हादसा हुआ है? ऐसा है, यहाँ 11,000 के तार घरों की छतों से गुजर रहे हैं और इसकी कम से कम 5-6 साल से बराबर कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। जो SDO साहब हैं, जेई साहब हैं, उनसे शिकायत बराबर कर रहे हैं और हमारे शहर के विधायक श्री मनीषा ससीजा जी हैं, उनसे भी हमने शिकायत करी लेकिन अभी तक कोई शिकायत का निदान नहीं हुआ। शायद विद्युत विभाग और जिला प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ 4-6-10 लोगों की जानें चली जाएं। शायद जब इसकी समस्या का हल करेंगे तो मेरा विद्युत विभाग के अधिकारियों से, जिला प्रशासन से, विधायक मनीषा ससीजा जी से ये मेरा निवेदन है कि ये 11,000 तार जो है यहाँ से हटवा दिए जाएं और हटवा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएं, या तो अंडरग्राउंड कर दिए जाएं या ऐसे मेन रोड पे कर दिए जाएं। तो मेरा ये निवेदन है, लेकिन शायद विद्युत विभाग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। जैसे और जगह ऐसे हादसे हुए हैं 11,000 तार जाने की वजह से, या कुछ बच्चियों की जान चली गई जो फिरोज़ाबाद में ही हैं, जो उसके अखबार में भी आई थी। लेकिन शायद जिला प्रशासन और विद्युत विभाग इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ लोगों की जानें चली जाएं, 4-6 लोगों की। आज जो है रात में तार गिर गया तो यहाँ तमाम भगदड़ मच गई और लोगों की जान जाते जाते बच गई, वरना छत पे लोग सो रहे थे, वो एकदम उतर के भागे हैं नीचे। ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारा निवेदन है कि ये इस समस्या का जल्द से जल्द निदान कराया जाए, सबकी महान कृपा होगी। क्या मामला हुआ, कहाँ पर हुआ ये हादसा? मैं पूर्व पार्षद गुड़िया गुलशन खान, वार्ड नंबर 48।
लेबर कॉलोनी। ये आज सुबह स्थानीय लोगों द्वारा एक सूचना दी गई कि फातिमा मस्जिद नई आबादी जो लेबर कॉलोनी में है, वो ग्राम सभा का एक हिस्सा है। वहाँ पिछले बीते वर्षों से विद्युत विभाग की जो 11,000 की LT केबल है, उससे लोगों के लिए ख़तरा बना हुआ है बराबर पिछले बीते वर्षों से। इसमें हमारे माध्यम से और स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार लिखित में विद्युत विभाग को और उससे भी आला जो अधिकारी होते हैं उन सबको सूचित कराया गया कि ये जो 11,000 के तार आबादी के ऊपर से निकल रहे हैं, इसमें संशोधन किया जाए, इन तारों को हटाया जाए, जिससे लोगों की जान को एक मतलब खतरे से बाहर हो। तो इसमें हमारे द्वारा देखो 18 सबसे पहले 10/12/2018 में सबसे पहला सूचना दी गई माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि जो नई आबादी का क्षेत्र है फातिमा मस्जिद की तरफ, उसके ऊपर जो 11,000 के तार आबादी के ऊपर से निकल रहे हैं वो हटाए जाए। तो उस पर आज तक कोई संज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद 15/6/2022 में एक प्रार्थना पत्र दिया गया क्षेत्रीय पार्षद द्वारा, पूर्व पार्षद द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को। उस पर भी आज तक कोई संज्ञान नहीं हुआ। इस तरीके से बराबर स्थानीय लोगों द्वारा और पूर्व पार्षद जी द्वारा बराबर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि आप लोगों की जान माल की जो हानि है, उसकी जो बड़ी एक घटना हो सकती है 11,000 के LT तार से, आप उसका कोई ना कोई निस्तारण करा के लोगों को एक जीवन व्यापन करने के लिए एक सुरक्षा और एक महफूज ज़िंदगी के देने का काम करें। लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप चाहो तो मैं आपको चैनल के माध्यम से दिखा दूँ। हाँ, ये सारे प्रार्थना पत्र पिछले वर्षों बीते वर्षों से उठाए जा रहे हैं। इसमें लास्ट प्रार्थना पत्र 4/9/2020 को माननीय सदर विधायक माननीय अजीजा जी को दिया गया। उसमें भी ये समस्या रखी गई कि नई आबादी फातिमा मस्जिद की आबादी के ऊपर से जो 11,000 के तार निकल रहे हैं वो एक ख़तरा बने हुए हैं लोगों के लिए, और उसमें कोई ना कोई संशोधन किया जाए। अब आप मौके पर आप खुद मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं। कल रात में एक घटना हुई है, तार टूट के मकानों के ऊपर गिरा हुआ है। इससे आप खुद इस चीज़ को विजिट कर लें कि लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। आज अगर इसमें हम इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेंगे, शासन से मेरी अपील है, अगर शासन इसको संज्ञान में नहीं लेगा तो इससे एक बड़ा हादसा होने की संभावना है। जैसे कि और कई पहले भी ऐसा हुआ है कि नगला विष्णु में 11,000 की LT तार गिरा था, जिसमें कई परिवार इसमें झुलस गए थे और कई लोगों की मौत हो गई थी। तो मेरे ख्याल से शायद लापरवाही की सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि जब कोई सूचना या कोई शिकायत हम दे रहे हैं बराबर, तो उसका हमारा तो जो जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को शासन तक पहुंचा सकते हैं और स्थानीय लोग भी बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन समझना विद्युत विभाग को है कि विद्युत विभाग किस चीज़ का इंतजाम कर रहा है। एक बार मौके पर पब्लिक ने यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जेई थे और एक्सचेंज थे, उनको मौके पर बुलाया भी था। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप हमें 3 महीने का समय दो, ये 11,000 की LT तार हम इसको हटवा देंगे। उस 3 महीने में आज पिछले 3 वर्ष हो गए, अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये सीधा एक तरीके से एक लचर और बिल्कुल लापरवाही है कि लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के लिए अगर कोई घटना हो जाती है तो इसके लिए सीधे जिम्मेदार विद्युत विभाग हुआ। कॉलोनी से लेबर कॉलोनी से मक्खनपुर की तरफ जा रही है लाइट, ये बता। हाँ, ये जो सप्लाई है 11,000 की, ये लेबर कॉलोनी फीटर से मक्खनपुर की तरफ जाती है। हमने उनको ये प्रस्ताव दिया था, सुझाव दिया था कि इस लाइन को अगर बाई रोड या अंडरपास ले जाओ आप, हाँ हिरण गाँव आबादी की तरफ से अगर आप इसको ऊपर से हटा दोगे तो लोगों को एक सुरक्षा मिल जाएगी, उनकी जान माल हल्का नुकसान बच जाएगा।